बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह आपका ही पेज है, आपके फ़ायदे के लिए चलाएंगे। तो अक्सर लोग सवालात पूछते हैं कि हमने भी सब्ज़ी मंडी का काम शुरू करना है, तो हमारे लिए इनिशियल स्टेज पे कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी और कितने परसेंटेज जो है ना इस पर प्रॉफिट आएगा, इस हवाले से बात करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मंडी का टाइम टेबल के बारे में बताएं, तो इस वीडियो में हम टाइम टेबल के बारे में बताएगा आपको। इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा, इस हवाले से ही बात करते हैं। आखिर में टमाटर के हवाले से भी बात करेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह के लोग बता रहे हैं, पूछते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, तो ये आप पर डिपेंड करे कि आप कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ काम होते हैं। सबसे पहले होते हैं आड़ती का, व्यापारी का, यहाँ पे ये स्टॉल्स वगैरह जो लगाता है इसका, या आपने कोई दुकान वगैरह डालना है इसका, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करते हैं, इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। और सबसे पहले बात जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले बात का जो है रखना है वो आपका एक्सपीरियंस है। यानी अगर आपका किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप वो काम करना चाहते हो, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले उस काम को सीख लीजिए, उस मार्केट के टर्मिनोलॉजीज़ को सीख लीजिए, फिर वहाँ पर आके जो है ना इन्वेस्टमेंट करें, अपने फ़ंड को इन्वेस्ट किया करें। तो मेरा सबसे पहले आपको मशवरा ये होगा कि आप आए, मंडी में डीलिंग कैसे होती है, यहाँ पर ये स्टॉल कैसे मिलते हैं, यहाँ पर लोगों के साथ ट्रेडिंग कैसी करनी पड़ती है, कौन सी क्वालिटी के माल चलते हैं, कौन सी क्वालिटी जो है स्पेशल क्वालिटी कहलाती हैं, कौन सी जो है ना डाउन क्वालिटी होती हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना पहले सबसे पहले आपको जानकारी जो है ना लाजमी है। उसके बाद आप कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं। मंडी में तो 100 से ऊपर ज़्यादा काम है, यानी टमाटर का, क्योंकि हर काम तो आप कर ही नहीं सकते। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, टमाटर के अलग जगह मुख्तस की गई है, सब्जियों के अलग है, फ्रूट्स के अलग है, फिर फ्रूट्स में भी कई अक़साम के फ्रूट्स हैं। तो आप कौन सा काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उस बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, उस मार्केट के टर्मिनोलॉजीज़ को आपको सीखना चाहिए, वहाँ की बोली के टाइम को आपको मतलब ये कि आप बोली का टाइम क्या है, मुख्तलिफ़ मंडियों में क्या सिचुएशन चलता है, फिर इसमें फ़र्क क्या है, ये तमाम तर बात जब आपके होगी तो तब उसके बाद जो है ना आप आके इन्वेस्टमेंट कीजिए। और क्योंकि ये हाई प्रोफाइल रिस्क की काम है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मार्केट सेकंडों के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा भी लॉस कर सकते हो। अक्सर औकात लोग पूछते हैं कैसे, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अक्सर औकात लोग किराए भी नहीं पूरे करते। जिस तरह की आजकल सिचुएशन चल रहा है, किराए 3 लाख रुपए होते हैं, उसका टोटल माल जो है, टोटल माल तकरीबन 2.5 लाख बराबर कर लेते हैं। 50,000 उल्टा जेब से अदा करने पड़ते हैं। मज़ीद आपका माल भी गया, आपका किराया भी गया, और उल्टा जेब से भी आप दे रहे हैं, तो लाजमी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है ना दुगना प्रॉफिट हो सके, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया एकदम और आपके पास माल पड़ा हो, तो हो सकता है आपको जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस हवाले से मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अप एंड डाउन उसमें आता रहता है। इसमें कोई फ़िक्स परसेंटेज नहीं है, क्योंकि ये सूद का काम नहीं है, ये कारोबार होता है। कारोबार में ऊपर नीचे होता रहता है। फ़िक्स अमाउंट अगर आपको मिलेगा तो वो सूद ही होगा, आपको मतलब ये फ़िक्स डिपॉज़िट करना होगा, ठीक है, बैंक में। और यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि कितना परसेंटेज होगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है यहाँ पर कि पूरे के पूरे महीने जो स्टॉल्स वाले हैं बिल्कुल कमाते ही नहीं है, लेकिन एक ही दिन ऐसा आ जाता है कि उसमें पूरे महीने का जो है ना निज़ाम चल जाता है उनका। तो ये यहाँ पर होता रहता है। इसी तरह अगर हम बोली के टाइम के हवाले से बात करें, तो मुख्तलिफ़ जैसे कि आइटम हैं यहाँ पर सब्ज़ियों के, तो इसकी बोली की टाइमिंग भी अलग है। जैसे कि हम अगर टमाटर की बात करें, तो इसकी बोली इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में रात को तकरीबन 10 बजे शुरू होती है, ठीक है, 9-10 बजे शुरू होती है। इसी तरह हम सब्ज़ियों की बात करें, तो जो ये सब्ज़ियाँ हैं, पालक, धनिया वगैरह, और जो कच्ची सब्ज़ी हैं, माड़ू, टिंडा वगैरह, तो इनकी बोली जो है मगरिब के बाद शुरू होती है, तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक होती है। इसके बाद इसकी बोली ख़त्म हो जाती है, फिर टमाटर की बोली शुरू हो जाती है। अगर हम आलू प्याज के हवाले से बात करें, तो आलू की बोली इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में सुबह 9 बजे के टाइम होती हैं, और प्याज की बोली जो है तकरीबन आलू की 8 बजे शुरू हो जाती है, 9 तक होती हैं। और अगर हम प्याज के हवाले से बात करें, तो प्याज की बोली जो है तकरीबन 10 बजे यहाँ पर शुरू हो जाती है,
اور دوسری بات یہ ہے فروٹس کے حوالے سے بات کریں تو فروٹس کی تمام تر بولیاں جو ہیں اور تقریباً فجر کے نماز پڑھ کے یہاں پر آتے ہیں، بولی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح پر جو سٹالز والے ہیں ہوتے ہیں وہ بھی اسی ٹائم شروع ہو جاتے ہیں. اور جو سیب کی بولی ہو تقریباً صبح 10 بجے 10:30 بجے بولی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح آم کا بھی بولی 10 بجے شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر لوگ یہی سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم منڈی آنا چاہیں تو کس ٹائم آئیں تاکہ ہمیں سستا مال ملے. تو میرے محترم دوستو، عورتوں کے لیے جو سب سے مناسب و موزوں ٹائم ہے، کیونکہ یہاں پر مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اگر دوپہر کے ٹائم آئیں گے آپ کے لیے بہت بہترین ٹائم ہے. اس ٹائم پہ رش کافی کم ہوتا ہے. اور سستے مال کی بات کریں تو کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر ٹائم سردیوں میں تو کسی بھی ٹائم آپ آئے آپ کو وہی ریٹ ملے گا. ڈیمانڈ اور سپلائی بیس پہ یہ جو ہے نا تمام اس کا ریٹ کا تعین ہوتا ہے. اور جو آپ کو اچھا مال چاہیے تو آپ کو جلدی آنا چاہیے. اگر آپ کو بچا کچا مال چاہیے تو پھر وہ سستا ہوتا ہے. مغرب کے ٹائم آئے تو وہ بھی موزوں ٹائم ہے. مغرب کے ٹائم بھی آپ کو بہتر مال مل سکتا ہے، کیونکہ کشمیر اور مری والے جو ہوتے ہیں رات کی خریداری کرتے ہیں. تو وہ اس بیک سائڈ پہ ہمارے منڈی میں اندرونی سائڈ پہ بھی ہول سیل کا کام ہوتا ہے. مغرب کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے. جس طرح کے ابھی سٹالز لگے ہوئے ہیں اسی ٹائم مغرب کے ٹائم بھی سٹالز لگے ہوتے ہیں. آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ ایک دن. تو وہاں پر کشمیر اور یہ جو دیگر شہروں والے لوگ آتے ہیں تو وہیں سے خریداری کرتے ہیں. بولی پہ بھی، کیونکہ بولی کے لیے بھی کچھ آتے ہیں لوگ، بولی سے بھی خریداری کرتے ہیں جو زیادہ خریداری کرتے ہیں. عام شخص بھی یہاں پر آ سکتا ہے. بالکل اکثر سوات اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا کچھ آپ کو دھوکہ فراڈ دے تو یہاں پر ہمارے کمپلینٹ سیل بھی ہے. آپ یہاں پہ باہر جو ہے نا منڈی چیئرمین کا آفس ہے، آپ وہاں پر جا کے کمپلینٹ سیل ہے اپنا کمپلینٹ جو ہے نا ریکارڈ کیجئے اور اسی ٹائم ازالہ ہوگا، آپ کے ساتھ ہی بندے جائیں گے.